जैक ने अपना चावल सूप में भिगोया और फिर सीधा जेल के गैंग बॉस की ओर चल पड़ा, क्योंकि वो जेल में ही अपनी जिंदगी खत्म करना चाहता था। मार्क ने हैरानी से उसकी तरफ देखा, लेकिन अगले ही सेकंड जैक ने पूरा चावल उसके सिर पर उड़ेल दिया। मार्क के आदमी हमला करने ही वाले थे, लेकिन मार्क ने उन्हें शांत रहने को कहा। तभी जैक ने अपनी ट्रे उठाई और उसी से उसे पीटना शुरू कर दिया। ये देखकर मार्क भड़क गया। उसने मारने के इरादे से चॉपस्टिक्स उठाई, लेकिन जैसे ही जैक ने उसे उठते देखा, वो उल्टा उत्साहित हो गया। जैक ने पकड़ छुड़ाई और मार्क के मुंह पर जोरदार मुक्का मारा। उसे खुद उम्मीद नहीं थी कि उसका मुक्का इतना ताकतवर होगा। मार्क मौके पर ही बेहोश होकर गिर पड़ा। जेल का हर कैदी दंग रह गया। जैक भी अपनी ताकत पर यकीन नहीं कर पा रहा था। तभी गार्ड्स आए और उसे वहां से ले गए। पहला प्रयास फेल होने के बाद जैक ने अगला टारगेट चुना, जेल का सबसे डरावना मानसिक हत्यारा, जिससे सब दूर रहते थे। लेकिन जैक जानबूझकर उसके करीब गया और सामने से उसे गालियां देने लगा। गुस्से में हत्यारे ने चोरी से चाकू निकाला, लेकिन जैसे ही जैक ने उसे देखा, उसने चाकू को खुद ही पकड़कर अपने पेट की तरफ मोड़ दिया। पहले कभी न डरा हुआ वो हत्यारा अचानक पत्थर की तरह जम गया। जल्द ही जैक की हरकतें पूरी जेल में फैल गईं। सब उसे किसी दानव की तरह देखने लगे और दूर रहने लगे। यहाँ तक कि गार्ड्स भी उससे नजरें चुराने लगे। उसे स्पेशल ट्रीटमेंट मिलने लगा, पर जैक यही नहीं चाहता था। एक दिन दोपहर के खाने में एक कैदी ने उसे बताया, कल रात एक कैदी भागने की कोशिश में गार्ड्स ने उसे गोली मार दी। ये सुनकर जैक के दिमाग में एक नया प्लान आया। उस रात वो कोठरी से चुपके से निकला और यार्ड में पागलों की तरह चिल्लाते हुए दौड़ने लगा, ताकि गार्ड्स उसे गोली मार दें। वार्डन ने सीसीटीवी पर सब देखा और तय किया कि जैक की इच्छा पूरी की जाए। कुछ ही देर में गार्ड्स का दल उसे घेर चुका था, लेकिन जैसे ही वो फायर करने वाले थे, वार्डन ने अचानक एक गड़बड़ी नोटिस की।